हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट संशोधन किए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला संशोधन के बारे में। अगर पहले संशोधन की बात करें तो पहला संशोधन कब हुआ था? तो पहला संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक है, सन 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। तो इसके बारे में जानते हैं कि इस संशोधन में क्या हुआ था। तो इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। तो जो 9वीं अनुसूची है, 9th शेड्यूल, उसको इसमें ऐड किया गया। ठीक है, उसको क्या किया गया? भारतीय संविधान में ऐड किया गया। किसके तहत? तो पहला संशोधन 1951 के तहत। तो आपको याद रखना है कि जो पहला संशोधन हुआ 1951 में, उसमें क्या किया गया? तो जो 9वीं अनुसूची है उसको शामिल किया गया। दूसरा संशोधन की अगर हम बात करें तो दूसरा संशोधन कब हुआ था? तो 1952 में। ठीक है, 1952 में दूसरा संशोधन हुआ था। अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। यानी कि जो संसद है उसमें क्या किया गया कि राज्यों के जो भी प्रतिनिधित्व है उनको निर्धारित किया गया। कब किया गया? तो दूसरा संशोधन 1952 में जब हुआ तो उसमें यही चीज़ किया गया कि संसद में जो भी राज्यों के प्रतिनिधित्व है उनको निर्धारित किया गया। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है सातवां संशोधन। तो सातवां संशोधन की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था? तो 1956 में। ठीक है, सन 1956 में सातवां संशोधन हुआ भारतीय संविधान में। अगर इसके बारे में हम बात करें तो इस संशोधन द्वारा राज्यों को का अ, ब, स व द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो सातवां संशोधन हुआ 1956 में, इसमें जो भी मतलब इस संशोधन द्वारा क्या किया गया कि राज्यों का जो अ, ब, स और द वर्ग है उसमें विभाजन, उसका जो विभाजन था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उस विभाजन को समाप्त करके उससे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया, बांट दिया गया। यानी कि पहले राज्य किस तरह से हुआ करते थे? तो अ, ब, स, द वर्गों में, लेकिन उस इनका जो विभाजन है उसको समाप्त कर दिया गया सातवें संशोधन के 1956 के तहत, और उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। तो इसी तरह हम लोग सब चीज़ डिस्कस करेंगे। वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे हम बात करते हैं 10वां संशोधन, जो कि 1961 में हुआ था। तो 10वें संशोधन में क्या हुआ था? तो 10वें संशोधन 1961 में हुआ था, जिसमें दादरा और जो दादरा और ठीक है नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर, तो इनको दादरा और नगर हवेली को क्या किया गया? भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। तो जो ये दादरा और नगर हवेली थी उसको क्या किया गया? भारतीय संघ में शामिल करके उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। किसके तहत? तो 10वां संशोधन 1961 के तहत। नेक्स्ट है 12वां संशोधन, जो कि 1962 में हुआ था। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। तो अगर 12वां संशोधन की बात करें भारतीय संविधान के 12वां संशोधन का, तो कब हुआ था? 1962 में हुआ था। तो इसमें हुआ क्या था कि जो गोवा, दमन और दीव है उनका क्या किया गया? भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। ठीक है, उनका भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। 13वां संशोधन की अगर हम बात करें तो ये 1962 में ही हुआ था। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ था? तो इसमें संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया। ठीक है, तो 13वें संशोधन के अनुसार क्या किया गया कि भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जो कि 371 था उसको क्या किया गया? ऐड किया गया, जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो 13वां संशोधन किया गया 1962 में, इसमें संविधान में एक नया अनुच्छेद को जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद जुड़ा? तो अनुच्छेद 371 इसमें क्या किया गया कि नागालैंड के जो प्रशासन के कुछ विशेष प्रावधान दिए गए और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। यानी कि पूछा जाएगा कि नागालैंड कब राज्य बना? तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही होंगी एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा। हम्म
नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे 14वां संशोधन का, जो कि 1963 में हुआ था। तो 14वें संशोधन की अगर हम बात करें तो 14वां संशोधन क्या कह रहा है कि जो 14वां संशोधन के बारे में सबसे पहले याद रखना है कि ये 1963 में किया गया था, ठीक है। इसमें जो पौंडीचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, गोवा, दमन एवं दीव, पौंडीचेरी और मणिपुर में विधान सभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। तो 14वें संशोधन के अनुसार क्या किया गया कि जो पौंडीचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पौंडीचेरी और मणिपुर इन सबको क्या किया गया, विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। आगे बात करते हैं हम लोग 21वां संशोधन। अगर 21वें संशोधन की हम बात करें तो 21वां संशोधन कब हुआ था, तो 1967 में, ठीक है। संविधान का 21वां संशोधन कब हुआ था, तो 1967 में हुआ था। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सिंधी भाषा जो है उसको अपने संविधान में कब जोड़ा गया और किसके तहत जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है कि 21वां संशोधन के तहत इसको 1967 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है। 8वीं अनुसूची में इसी को क्या किया गया, ऐड किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया गया 22वां संशोधन जो कि 1968 में हुआ था। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपलब्ध करने की शक्ति प्रदान की गई। तो 22वां संशोधन 1968 में क्या किया गया कि संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य यानी कि जो मेघालय राज्य है उसको एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपलब्ध करने के शक्ति प्रदान की गई। किसको, तो संसद को, जो पार्लियामेंट है उसको। आगे हम लोग बात करते हैं 24वां संशोधन का। तो चलिए 24वां संशोधन देखते हैं इसमें क्या दिया गया। तो 24वां संशोधन की अगर हम बात करें तो 24वां संशोधन कब हुआ था, तो 1971 में, ठीक है। 24वां संशोधन कब हुआ था, 1971 में हुआ था। अगर इसके बारे में हम बात करें तो संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया, ठीक है। यानी कि जो संसद है उसको मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ याद रखना है कि मतलब 24वां संशोधन 1971 हुआ, इसमें क्या किया गया कि संसद को जो भी मौलिक अधिकार है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है उसको तथा उसके सहित जो भी संविधान के किसी भी भाग में जो भी भाग है उसमें संशोधन का अधिकार दिया गया। किसको दिया गया, तो संसद को यानी कि पार्लियामेंट को दिया गया। आगे बात करते हैं 27वां संशोधन जो कि 1971 में हुआ। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या बताया गया कि इसमें उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों जैसे कि मिजोरम और तथा अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। इसमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। तो 27वां संशोधन में क्या हुआ कि जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के जो 5 राज्य थे जैसे कि असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र एक मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया और इसमें जो भी समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं 31वां संशोधन जो कि 1974 में किया गया, ठीक है। तो संविधान का 31वां संशोधन की हम लोग बात करते हैं, ये कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था। इसकी अगर हम बात करें तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, अगर लोकसभा की बात करें तो उसमें अधिकतम सदस्य संख्या कितना है, 545 है। इसको निश्चित किया गया, कब किया गया, तो जो 31वां संशोधन किया गया संविधान का उसमें निश्चित किया गया। किस चीज़ को, तो लोकसभा का जो अधिकतम सदस्य संख्या है 545, इसको निश्चित किया गया। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। तो जो 545 होते हैं, कौन, जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, उसमें से क्या होता है कि 543 को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। जबकि जो 2 होते हैं उसे प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। 543 निर्वाचित होते हैं, क्या कौन होते हैं, निर्वाचित। और जो बचा 2 उसको कौन मनोनीत करता है, तो प्रेसिडेंट, ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ये किसके तहत किया गया था, तो 31वां संशोधन 1974 के तहत किया गया था। नेक्स्ट है 36वां संशोधन जो कि 1975 में हुआ था। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। यानी कि जो सिक्किम है
वो 22वां राज्य के रूप में बना था किसके तहत, तो 36वां संशोधन 1975 के तहत। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के तहत में किस संशोधन के अनुसार जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है कि 36वां संशोधन 1975 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया 37वां संशोधन जो कि 1975 में हुआ। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। तो 37वें संशोधन 1975 के द्वारा क्या किया गया, अरुणाचल प्रदेश में जो व्यवस्थापिका है तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं 42वां संशोधन के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। जो 42वां संशोधन है जो कि 1976 में हुआ था, ठीक है। तो इसे हम लोग लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई है। यानी कि इसका दूसरा नाम भी दिया गया है, कौन सा, तो लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए, ठीक है। सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड को क्या किया गया, ऐड किया गया था 1976 के तहत, किसके थ्रू, तो 42वां संशोधन के थ्रू। तो ये जो संशोधन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पॉइंट जो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट देखने को मिला, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता, ये तीनों वर्ड को क्या किया गया था, ऐड किया गया था कब, 1976 में, किसके थ्रू, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। इसको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसमें ऐड किया गया था। धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी तथा इंटेग्रिटी यानी कि अखंडता। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आगे क्या दिया गया है। तो इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। तो 42वां संशोधन के तहत ही क्या किया गया कि जो भी मतलब हमें फंडामेंटल राइट मिला था उसके साथ साथ 10 मूल कर्तव्य यानी कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिया गया, ठीक है। 10 कितना फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखिए सिर्फ आपका अधिकार आपको मिले ये तो ज़रूरी नहीं, आपका कर्तव्य भी होना चाहिए। तो बहुत लोग ऐसे हैं आज के डेट में कि उनको बस उनका फंडामेंटल राइट याद है कि हमारा अधिकार क्या है, लेकिन अगर किसी से पूछ दिया जाए कि आपका ड्यूटी क्या है, देश के प्रति आप क्या ड्यूटी करते हैं, तो बहुत लोग जो हैं वो हाथ खड़े कर देंगे, उनको नहीं पता होगा। तो सिर्फ हम अपना अधिकार ही क्यों जानेंगे, हमारा जो ड्यूटी है देश के प्रति वो भी तो जानना जरूरी है। तो इसके द्वारा क्या किया गया था कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए थे, ठीक है। आगे दिया गया नेक्स्ट पॉइंट कि लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। तो जो लोकसभा और विधानसभा है उनके कार्यकाल में क्या किया गया था, 1 साल की वृद्धि यानी कि बढ़ाया गया था। अगला है नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए, और जो भी नीति निर्देशक तत्व है उसमें कुछ नए तत्वों को ऐड किया गया था, किसके थ्रू, तो 42वां संशोधन 1976 के थ्रू। चलिए और भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, सबको हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। यहाँ पे दिया गया है कि इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची में से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। तो इसके द्वारा क्या किया गया कि जैसे शिक्षा हो गया, एजुकेशन, नापतोल हो गया, वन और जंगली जानवर हो गया तथा पक्षियों की रक्षा, ये जो भी सब्जेक्ट है उनको राज्य सूची से निकाल के क्या कर दिया गया, समवर्ती सूची में रख दिया गया, किसके द्वारा, तो 42वां संशोधन के द्वारा, ठीक है। जो 42वां संशोधन हुआ कब हुआ था, 1976 में, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या दिया गया है कि यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए, ठीक है। तो ये भी व्यवस्था किया गया कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल यानी कि जो इमरजेंसी है पूरे देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक भाग या कुछ भागों के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट दिया गया कि संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया, और जो भी संसद है उसके द्वारा क्या किया गया कि संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया, किसके थ्रू, तो 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था इसके थ्रू ये चीज़ बैन कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं 44वां संशोधन 1978 के तहत। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया कि जो 44वां संशोधन 1978 हुआ, इसमें क्या किया गया कि संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इससे विधिक अधिकार
बना दिया गया। ठीक है, क्या किया गया कि जो भी संपत्ति का मूल अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 44वां संशोधन के थ्रू क्या किया गया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। इसको समाप्त करके इसे क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार कर दिया गया। ठीक है, विधिक अधिकार कर दिया गया था किसके थ्रू, तो 44वां संशोधन 1978 के थ्रू। नेक्स्ट दिया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। और इसके थ्रू क्या किया गया था, जो 44वां संशोधन 1978 हुआ उसके थ्रू किया गया था कि लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः क्या किया गया कि 5 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट दिया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। तो इसमें क्या किया गया कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवाद, उसमें जो भी विवाद हो रहा है उसका सुनवाई का अधिकार पुनः क्या किया गया कि सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को दे दिया गया। नेक्स्ट दिया गया कि मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनः विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस पर परामर्श अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। तो इसमें यह भी बताया गया कि मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देंगे, यानी कि जो भी सजेशन दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे। ठीक है, दोबारा उस पर एक बार प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि हाँ इस पर एक बार फिर से पुनः विचार किया जाए, लेकिन अगर दोबारा अगर मतलब पुनः विचार होता है, उसके बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति को उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी 44वां संशोधन 1978 के थ्रू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है, व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता आदि। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि जो व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा, ठीक है, आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। तो इसमें भी किया गया कि जो भी व्यक्ति हैं उनके जीवन का जो स्वतंत्रता के अधिकार है को शासन के द्वारा, ठीक है, या फिर आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के दौरान भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ इसमें बताया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि 52वां संशोधन 1985। ठीक है, 52वां संशोधन 1985 में क्या हुआ, तो इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या किया गया कि संविधान में जो 10वीं अनुसूची है उसको ऐड किया गया। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। और इसके द्वारा ये भी किया गया कि जो देखते होंगे कि राजनीतिक दल बदल कि कभी कोई भी कैंडिडेट एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो इस पर क्या कर दिया गया कि कानूनी रोक लगाने की चेष्टा भी की गई। किसके थ्रू, तो 52वां संशोधन 1985 के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया गया, 55वां संशोधन 1986। तो 52वां के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 55वां संशोधन। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो अरुणाचल प्रदेश है को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई। ठीक है, तो 1986 में अरुणाचल प्रदेश को क्या किया गया, भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई। ठीक है, राज्य की दर्जा कब प्रदान हुआ अरुणाचल प्रदेश को, तो 1986 में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया 56वां संशोधन जो कि 1987 में हुआ था। तो कोई भी पूछेगा कि 56वां संशोधन कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, तो 56वां संशोधन 1987 के थ्रू मिला था, तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। अगर हम बात करें 61वां संशोधन 1989 का, तो इसमें क्या हुआ था, तो इसमें हुआ था कि मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो पहले क्या था कि जो भी मतलब न्यूनतम मिनिमम एज अगर हम बात करें मताधिकार यानी कि वोटिंग के लिए, तो 21 साल हुआ करता था, जिसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किसके तहत, तो 61वां संशोधन 1889 के तहत। तो ये इसको भी आपको याद रखना है, जो वोटिंग का टाइम था 21 साल से 18 साल कब कर दिया गया, तो 1989 में किया गया। किसके तहत, तो 61वां संशोधन के तहत किया गया था। ठीक है, अगला यहाँ पे दिया गया 65वां संशोधन 1990। अगर 65वां संशोधन 1990 की बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। तो जो अनुसूचित जाति है और जनजाति आयोग, इसके गठन की व्यवस्था की गई किसमें, तो 65वां संशोधन 1990 में। 69वां संशोधन 1991 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली
किया गया तथा इसके लिए 17 संसदीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्री मंडल के गठन का प्रावधान किया गया। किसके थ्रू? तो 69वां संशोधन 1991 के थ्रू। आई होप आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।